अक्सर हम देखते हैं कि हम कुछ कर रहे होते हैं और चोट लग गया या हाथ वाथ में कट वट हो गया, कहीं भी स्किन में कट हो गया तो क्या होता है, वहाँ पे ब्लड आने लगता है। तो ये ब्लड जो आता है ये कैसे आता है? तो ब्लड जो आता है हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स होता है, यानी कि उसमें चोट लग जाता है, उसमें भी लीकेज हो जाता है जो कि हमारे स्किन से बाहर वो निकलने लगता है। तो फिर थोड़ी देर के बाद क्या होता है, ये ब्लड वेसल्स ऑटोमेटिक ठीक हो जाता है, उसमें क्लॉटिंग सा जमने लगता है प्लग जैसा, और वो ब्लड जो है बाहर जो आ रहा होता है वो रुक जाता है। तो आखिर ये ब्लड में क्लॉटिंग कैसे होने लगता है, वो ब्लड को कैसे रोक देता है कि हमारे बॉडी से ब्लड का लॉस कम होता है। तो ये जो ब्लड को रोक देता है, ये ब्लड रोक देता है हमारे ब्लड में एक प्लेटलेट्स होता है, उसके कारण ये ब्लड को रोक देता है, ब्लीडिंग को क्लॉट बना देता है और वो धीरे धीरे बाहर निकलना बंद हो जाता है। तो आज हम ये प्लेटलेट्स के ही बारे में कुछ बेसिक फंक्शन जानेंगे कि ये प्लेटलेट्स क्या होता है। तो ये जो प्लेटलेट्स है, प्लेटलेट्स ब्लड का ही कंपोजिशन है। ब्लड हम जानते हैं कि इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा, ये चार मिलके ब्लड को एक कंप्लीट ब्लड बनाता है, जो कि ब्लड वेसल्स में फ्लो होते रहता है और हमारे बॉडी का सारा फंक्शन करता है। तो ये जो प्लेटलेट्स है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? प्लेटलेट्स का जो फॉर्मेशन होता है वो बोन मेरो में होता है, जो कि सॉफ्ट और स्पंजी टिश्यू होता है, जो कि बोन के अंदर होता है। और ये जो उसके अंदर जो माइलॉइड स्टेम सेल होता है, उसमें मेगा कैरियोसाइट सेल होता है, जो कि काफ़ी बड़ा होता है। तो वो सेल जब छोटे छोटे पीसेज में टूटने लगते हैं तो वही छोटे छोटे जो पीस बनते हैं तो वही प्लेटलेट्स का रूप ले लेता है, और इस तरह से प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये जब यहाँ पे ये मैच्योर हो जाते हैं तो ये प्लेटलेट जाके कुछ प्लेटलेट्स का पोर्शन स्प्लीन में जाता है, और कुछ प्लेटलेट्स जो होते हैं ब्लड वेसल्स में चले जाते हैं, वो वहाँ से अपना फंक्शन करते हैं। स्प्लीन में जो होता है वो प्लेटलेट्स का 1/3 पार्ट स्प्लीन में होता है और बाकी जो पोर्शन होता है वो ब्लड वेसल्स में होता है। तो ये जो प्लेटलेट्स देखने में वो कलरलेस होता है और वो सर्कल होता है, और उसमें कुछ थ्रेड जैसा फिलामेंट चारों तरफ से निकला होता है, जो कि स्टिकी होता है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो होता है प्लेटलेट्स का होता है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं प्लेटलेट्स का जो फंक्शन होता है क्या होता है। हीमोस्टेटिस होता है, उसमें एक प्रोसेस होता है जो कि वो उसमें ब्लड जब उसमें डैमेज होता है ब्लड वेसल्स, तो उसमें उसको फिर से पहले की तरह रिपेयर कर देता है। हीमोस्टेटिस का मतलब ही होता है, हीमो मीन्स ब्लड और स्टेटिस मीन्स स्टैंड, यानी ब्लड को रोक देना, एक जगह उसका क्लॉट बना देना। हीमोस्टेटिस में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। पहले क्या होता है कि हमारा नर्वस सिस्टम और हमारे इंडोक्राइन में बैलेंस बनाता है। उससे पता चलता है हमारे नर्वस सिस्टम को कि हमारे ब्लड वेसल्स में चोट लगा है, और वहाँ से फिर ये हीमोस्टेटिस का प्रोसेस शुरू होता है। यानी कि जैसे ही ब्लड वेसल्स में कट होता है तो हमारे ब्लड में क्या होता है, ब्लड को थिक बनाने लगता है, जेल के फॉर्म में करने लगता है, थिक होने लगता है, जेल फॉर्म में होने लगता है, और वहाँ पे क्लॉट सा जमने लगता है। तो इसमें होता क्या है, तो प्लाज्मा में, ब्लड प्लाज्मा में क्या होता है, फाइब्रोजेन होता है। फाइब्रोजेन क्या होता है कि वो सॉल्युबल, ब्लड में सॉल्युबल होता है, और वो एक प्रोटीन होता है जो कि 3 पेयर्स पॉलीपेप्टाइड से बना होता है, जो कि जब एक एंजाइम थ्रोम्बिन जब उसमें मिलता है तो वो क्या करता है, उसको तोड़ देता है, उसके चेन को तोड़ देता है, छोटे छोटे पॉलीमर्स में बना देता है, जो कि वो फाइब्रिन बन जाता है। तो जब ये फाइब्रिन बन जाता है तो एक थ्रेड नुमा बन जाता है, जो कि एक नेट जाल के तरह बन जाता है, और वो जाके जहाँ पे इंजरी साइट है, जहाँ पे ब्लड वेसल्स का इंजरी वाला जगह है, वहाँ पे स्टिक हो जाता है वो नेट की तरह। और इसी नेट पे जो ये प्लेटलेट्स है, उसका जो फिलामेंट जो स्टिकी होता है वो वहाँ जाके स्टिक करने लगता है, वहाँ पे जाके चिपकने लगता है, और वहाँ पे जो वो इंजरी साइट है, इंजरी जहाँ पे है, वो पूरे से प्लग की तरह हो जाता है। तो क्या होता है, वो ब्लड वेसल्स का जो लीकेज होता है वो ख़त्म हो जाता है, ब्लड बाहर की तरफ निकलना बंद हो जाता है, और फिर धीरे धीरे वो रिपेयर होके वो पहले की तरह हो जाता है, और फिर से वो पहले की तरह वर्क करने लगता है।
तो इस तरह से प्लेटलेट्स का फंक्शन होता है कि वो प्लेटलेट्स जो है वो एक ब्लड वेसल्स का जो लीकेज है उस लीकेज को ख़त्म करता है, यानी वो एक प्लम्बर का भी काम करता है प्लेटलेट्स ब्लड में। तो इस तरह का फंक्शन है प्लेटलेट्स का। ये प्लेटलेट्स का जानते हैं कि लाइफ स्पेन जो होता है वो बहुत छोटा होता है, वो 8 से 10 डेज़ का होता है। तो फिर इसका जब फंक्शन हो जाता है, फिर जब इतने दिन होता है, तो जब ओल्ड प्लेटलेट्स हो जाते हैं तो इसका क्या होता है, ये एपोप्टोसिस एक प्रोसेस है जो कि ये प्लेटलेट्स के सेल को डिस्ट्रॉय करता है, जिसमें कि ये प्लेटलेट्स का सेल जो होता है उसमें जो ग्रेन्यूल्स होते हैं उसके साइज़ को छोटा करते जाता है, जैसे उसमें के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया उसका पावर को ख़त्म करता है और धीरे धीरे वो डिस्ट्रॉय होता है, जो कि माइक्रोफेज के थ्रू होता है। वो माइक्रोफेज डिस्ट्रॉय करके फिर उसको ब्लड से बाहर कर देता है और फिर से वो और क्या है, ये साइकिल जो है प्लेटलेट्स का बनना वो हमेशा बनते रहता है बोन मेरो के थ्रू, और वो बनते रहता है और जैसे ही उसका लाइफ पूरा होता है वो मैक्रोफेज के थ्रू, जो कि स्प्लीन और लीवर के थ्रू होता है, वो ख़त्म होते जाता है, जो कि प्रोसेस होता है एपोप्टोसिस प्रोसेस होता है, उसके थ्रू ये क्या होता है, मैक्रोफेज उसको ख़त्म करते चला जाता है। और इस तरह से प्लेटलेट्स जो है ब्लड में इसका फंक्शन होते रहता है। तो यही है प्लेटलेट्स, जो कि ब्लड हमारे बॉडी में ब्लड को लॉस होने से, अगर कटवट हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो प्लेटलेट्स सही है, सही अमाउंट में है, तो हमारा जो ब्लड है, ब्लड जो जल्दी से बाहर बहने से रोक देगा और जिससे हमारे इंटरनल ब्लड का लॉस कम होगा और हम ज़्यादा सेफ रहेंगे।